वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में जहां पर वसुधा ने रखी है चंद्रिका के सामने एक रिक्वेस्ट और कहा है कि न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेशन में उसे और देव को इनवाइट करें, तो वहीं पर चंद्रिका ने कर दिया है देव और वसुधा को इनवाइट और देव और वसुधा पहुंच गए हैं चौहान हाउस। चौहान हाउस में पहुंच के बहुत ही जोरों शोरों से न्यू ईयर पार्टी मनाई जाती है, लेकिन चंद्रिका और वसुधा जब बात कर रहे होते हैं दोनों ही, तब अविनाश पीछे से सुन लेता है, लेकिन पूरी बात उसे समझ में आती है या नहीं ये आने वाले अपकमिंग ट्रैक में ही पता पड़ेगा। खैर, अब फाइनल डे आ चुका है और वसुधा का संकल्प पूरा होने का दिन आ गया है। अब वसुधा को देव को हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा, जिसके लिए वो एक बहुत बड़ा दांव खेलेगी। और वहीं पर अब देखना मज़ेदार होगा कि वसुधा कहेगी कि मुझे देव का हिस्सा चाहिए, यानी प्रॉपर्टी में जो देव का हिस्सा बनता है वो अब हमें चाहिए और वो हिस्सा लेके हम चले जाएंगे। देव हैरान रह जाता है वसुधा के इस रूप को देख के। वो देखता है कि वसुधा पैसों के लिए मर रही है और पैसे मांग रही है, यानी चौहान हाउस में अब अपना हिस्सा मांग रही है। ये चीज़ देख के अब चंद्रिका सिंह चौहान ऐसी एक्टिंग करती है कि वो हैरान हो गई है कि वसुधा आखिरकार ऐसा क्या कर रही है और क्यों कर रही है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि वसुधा जो इतनी अच्छी लड़की है वो हिस्सा मांग रही है, वो भी प्रॉपर्टी में, वो भी देव का हिस्सा, और देव के सामने ऐसा सब कहती है वो कि अब तुम्हारा हिस्सा तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अब हमें अपने जीवन को नए तरीके से शुरू करना है और इतनी गरीबी में मैं नहीं रह सकती, मुझे ऐशो आराम का जीवन चाहिए। अब देव भीग जाता है और देव कहता है वसुधा से कि तुम्हें चुनना होगा, या तुम्हें पैसे चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए या पति चाहिए। अब वसुधा कहती है कि पति मेरा हक है और पैसे मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे दोनों चाहिए। वसुधा के इस बात पे देव इतना भीग जाता है कि वसुधा को धक्के मार घर से बाहर निकाल देता है और वसुधा चली जाती है। अब देव अपनी मासा के पैरों में गिर के रोने लग जाता है। अब बहुत ज़्यादा इंटेंस माहौल हो चुका है। वसुधा घर से जा रही है और सब कुछ परफेक्ट प्लानिंग के तहत चल रहा है। देखना मज़ेदार होगा कि क्या देव वसुधा को मनाने जाएगा या नहीं। देखते रहिए वसुधा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बनता है।